में एक दो बार जाकर देखना। अगर आप रोज 10 बजे दुकान पर जाते हो तो कभी एक प्रयास करना कि आज मैं सवेरे 9 बजे दुकान पर जाकर देखूं आखिर होता क्या है। सवेरे 9 बजे फैक्ट्री का मालिक 12 बजे सवेरे 9 बजे दुकान पर जाकर देखूं। विचार करे मैं रोज 12 बजे फैक्ट्री पर जाता हूं, फैक्ट्री का मालिक 12 बजे फैक्ट्री पर पहुंचता है। कभी फैक्ट्री का मालिक अगर 12 बजे की जगह 10 बजे 9 बजे फैक्ट्री पर जाकर खड़ा हो जाए। अपने व्यापार को जो तुम 1 बजे देखते हो 2 बजे देखते हो, कभी समय चेंज कर कर सुबह 11 बजे पहुंच गए, कभी 10 बजे पहुंच गए। जब वहां जाकर पहुंचोगे तब तुम्हें अंदाजा लगेगा कि वहां तुम्हारे नहीं रहने पर या तुम समय पर जाते हो उस समय तो सब कुछ अच्छा मिलता है, पर जब तुम समय से हटकर जाते हो तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि जो तुम देखोगे कि मेरा कितना घाटा हो रहा है। या जब वहां जाकर पहुंचोगे तब तुम्हें अंदाजा लगेगा कि वहां तुम्हारे नहीं रहने पर या तुम समय पर जाते हो उस समय तो सब कुछ अच्छा मिलता है, पर जब तुम समय से हटकर जाते हो तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि जो तुम देखोगे कि मेरा कितना घाटा हो रहा है या मेरा कितना फायदा हो रहा है वो तुम्हें सम्मुख में नजर आएगा, वो तुम्हें सामने दिखेगा। वो तुम्हारे सामने नजर आने लगेगा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। रोज 10 बजे मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे मंदिर जाते हो, कभी कभी समय बदल दो। हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में समय चेंज कर दो। क्यों? तो तुम्हें महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि आज मैंने समय बदला, समय चेंज करा, समय थोड़ा बदला है, तो मैं जल्दी महादेव के पास अगर पहुंच गई हूं या मैं कुछ देरी से देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गई हूं तो तुम्हें महसूस होगा कि कहीं ना कहीं महादेव की कृपा तुम पर बरसी जरूर है। थोड़ा बदलना जरूरी है, थोड़ा बदलाव जरूरी। जाओ शिव के मंदिर रोज जाओ, भगवान के दरवाजे पर रोज पहुंचो, प्रतिदिन जाओ, पर महीने भर में, हफ्ते भर में एक आध दिन आगे पीछे थोड़ा चेंज करो। रोज देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, कभी कभी थोड़ा सा बदलाव कर कर देखिए, थोड़ा सा बदलाव। एक दिन महादेव को जल चढ़ाने के लिए गए, हो सकता है कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता हो कि आज लोटा भूल गए, जल भूल गए या कोई बेलपत्र भूल गए, तो फिर करना क्या है? आज अगर हम पात्र लेकर नहीं आए, जल लेकर नहीं आए, लोटा लेकर नहीं आए, मंदिर में नहीं पहुंचे हैं या कोई सामग्री लेकर नहीं आए हैं, तो उस समय पर, उस जगह पर फिर आप प्रयास करना कि जो मंदिर में सेवा मिल जाए, कोई सफाई करने का मौका मिल जाए, झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, बुआरी काटने का मौका मिल जाए, कुछ रंगोली डालने का मौका मिल जाए, तो उसको करने का प्रयास करें, फिर उसको करें, उसका फल आपको मिलेगा। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
थे। आज इतने पंडाल में जितने बैठे हो ना, जितने इस पंडाल में बैठे हो, मेरे महादेव पर भरोसा रख कर कहता हूं कि आप में से कोई कंगाल नहीं, सब लखपति है। किसी के पास में 1 लाख होगा, किसी के पास में 50,000 से ऊपर होगा। लखपति बनने का आज के जमाने में पैसा कमाना कठिन नहीं है, अमीर बनना कठिन नहीं है, बंगला बनाना कठिन नहीं है, दुकान बनाना कठिन नहीं है, कमाई करना कठिन नहीं है। आज के जमाने में गाड़ी लाना कठिन नहीं है, दुकान बनाना कठिन नहीं है, पर आज के जमाने में दुनिया की सबसे कठिन चीज एक है, अपने बच्चों को संस्कारित बनाना। अच्छे अच्छे धनपति के बेटे जिनके पास में करोड़ों का धन है, उनके बेटे भी मय खाने में और होटल में पड़े मिलते हैं। मय खाने में और होटल में पड़े मिलते हैं। बहुत बहुत करोड़पति के बेटे भी कहीं ना कहीं गलत व्यसन में डूबे मिलते हैं, गलत व्यसन में पड़े हुए मिलते हैं। धन कमाना कठिन नहीं भाई, सेठ बनना कठिन नहीं, अमीर बनना कठिन नहीं, दुकान बनाना कठिन नहीं, मकान बनाना कठिन नहीं, जेवर बनाना कठिन नहीं, प्रॉपर्टी खरीदना कठिन नहीं, पर दुनिया का सबसे कठिन काम है कि अपनी जो जिंदगी की पूंजी है, अपनी जो औलाद है, अपने जो बच्चे हैं, इनको संस्कारित बनाना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन। आपके बच्चे अगर संस्कारित हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, आपका कहना मान रहे हैं, आपके मुंह पर कभी मुंह नहीं चला रहे, आप सोफे पर बैठे हो, आपके बच्चे आपकी मर्यादा रखकर खड़े हुए हैं, साथ में नहीं बैठ पा रहे, नीचे बैठ जाते हैं। आपके बच्चे आपके कहने पर चल रहे हैं। आपके बच्चे से आपने कह दिया लोटा उठा जल शंकर जी को चढ़ा के जा, एक बार बच्चे के मुंह से ना निकले मम्मी मैं नहीं चढ़ाने जाऊंगा, मम्मी मैं ये काम नहीं करूंगा, मम्मी मैं ये सामान नहीं लाऊंगा, मम्मी मैं पानी भरकर नहीं लाऊंगा, मम्मी ये काम नहीं करूंगा। अगर आपके बच्चे आपके कहने पर चल रहे हैं, आपके बच्चे आपका कहना मान रहे हैं, आपके बच्चे अगर संस्कारित हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर अरबपति आप हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर अरबपति आप हैं। और अगर आपके बच्चे आपके विपरीत में चल रहे हैं, बच्चों से कहा गलत जगह मत जाओ, नहीं मानते, गलत संगत में मत पड़ो, नहीं मानते, बच्चे सुनते नहीं हैं, भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आज इस राष्ट्र को, आज इस भारत की भूमि को आप कुछ दें ना दें, पर इतना निवेदन जरूर है कि अपने बच्चों को संस्कार दें। अगर बेटा बेटी संस्कारित होंगे तो ये राष्ट्र, मेरा भारत, सनातन धर्म फिर मजबूत हो जाएगा। घटेगा, ये घटेगा नहीं। इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें अपना संस्कार देना जरूरी है, अपने बच्चों को संस्कारित बनाना जरूरी है, अपने बच्चों को श्रेष्ठ मार्ग बताना जरूरी है, अपने बच्चों को नेक पथ तक पहुंचाना जरूरी है। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? हम एक पत्र लाना भूल गए, जहां हम चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ हम रुके हुए हैं। तो जिस कक्ष में हम रुके हुए हैं, उस कक्ष में वो पत्र रखा हुआ है। एक माँ ने उस पत्र में लिखा, अगर वो यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उस पत्र में उसने लिखा, मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था, मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था, हम मंदिर जाते थे तो मना करता था। अब इतना वो नशा करता था, इतना खाने पीने में लगा रहता था कि पूरा घर बर्बाद हो रहा था। तब क्या करा जाए?
तब क्या करा जाए? अब हम हमारे पति से बस हमने जिंदगी में एक ही निवेदन करा कि अपन सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम हमारे पति को जैसे तैसे मना कर सीहोर ले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, उन्होंने वो रुद्राक्ष वहां रखा। हमने कंकर शंकर की पूजन करी, हमारे पति ने वो रुद्राक्ष की पूजन करी, और वही रुद्राक्ष मेरे पति ने गले में धारण कर लिया। गुरुजी, आज 2.5 साल हो गए, मेरे पति ने न मदिरा को हाथ लगाया, न मांस को हाथ लगाया। वो पत्र जो हम मंडोरा जी के यहाँ रुके हैं, चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ, वहां रखा है। आज शाम को जाने के बाद हम मंडोरा जी को पत्र दे देंगे, आप भी पढ़ना उस पत्र को, उस पत्र का स्मरण करिएगा। अगर पक्की दृढ़ता आपके भीतर है, पक्का भरोसा आपके भीतर है, पक्का विश्वास आपके भीतर है, तो आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको बल प्रदान करता है। ये दादा बाबू भूसे जी ने जो कथा मालेगांव में कराई थी, वो कथा, परभणी वाले सांसद जी ने जो कथा कराई थी, वहाँ की कथा, ये धूलिया की कथा, आकोला की कथा, और भी जहाँ जहाँ कथा आप लोग अगर टीवी पर देखते होंगे, तो हमारे यहाँ पर माइक पर आशीष जी कभी ज़्यादा नाम नहीं बोलते कि यह माल्यार्पण करने आएंगे, वो माल्यार्पण करने आएंगे। थोड़े बहुत नाम 2, 4, 8 जो रहते हैं वो मूल बोल देते। एक माला, एक प्रणाम और एक प्रशंसा। आप भी बोलो, कितनी चीज है? 3। पहली, जम के बोलो जरा, माला। दूसरा, प्रणाम, प्रणाम करना, नमन करना। और तीसरा, प्रशंसा। ये 3 चीजें जिसको बहुत अच्छी लगती है, जिसको बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे प्रणाम करें, दुनिया के लोग मुझे नमन करें। दक्ष प्रजापति को महादेव ने प्रणाम नहीं करा था, और दक्ष प्रजापति को सबने प्रणाम करा, पर महादेव ने नहीं करा। ये दक्ष प्रजापति के भीतर होना था कि सबने प्रणाम करा, मेरे जमाई ने प्रणाम नहीं करा तो मुझे श्राप नहीं देना चाहिए, मुझे अपशब्द नहीं कहना चाहिए। पर जिसको प्रणाम करवाने का शौक होता है, वो एक न एक दिन बर्बादी के कतार पर आकर खड़ा हो जाता है, बर्बादी की कतार पर आकर खड़ा हो जाता है। दूसरे नंबर पर माला ज्यादा ना पहने, ये अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसलिए कोई माला देता भी है तो उस माला को आपको समर्पित है। ये माला अहंकार उत्पन्न कर देती है। तीसरे नंबर पर अधिक प्रशंसा, किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करो, वो अभिमान उत्पन्न कर देती। माला के चक्कर में तो बहुत झगड़े भी होते हैं महाराज। आज की, अब तो नहीं होते, अब तो हमारे यहाँ ज़्यादा माला का अर्पण का ज़्यादा रखते नहीं है। और आप लोग तो इतने समझदार हैं धुलिया वालों कि जिन्होंने कोई लंबी लिस्ट यहाँ आशीष जी को नहीं देते कि इनको बुलाओ कि उनको बुलाओ, को तो 2 घंटे तक ये काम टूट जाए। बहुत इसी को समर्पण कहते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरी धुलिया की टीम को। साधुवाद है, आप साधु था, साधुवाद था। नहीं तो माला के चक्कर में तो बहुत 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 लफड़े होते हैं। बहुत हमारी 20-22 साल पहले कथा थी नर्मदा जी के तट पर, कजलास के पास में। अब नर्मदा जी के तट पर कथा,
तारने के बाद भी अपने जीवन को दोहरी जिंदगी में जीता है, वो फिर नष्ट हो। दोहरी जिंदगी किसको कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, आपका चढ़ाया गया जल आपको अच्छा लग रहा है और दूसरा अगर जल चढ़ा रहा है तो उससे आप नफरत कर रहे हो, वो श्रेष्ठता नहीं। इसको दोहरी जिंदगी कहते हैं, इसको दोहरा कर्म कहते हैं, इसको दोहरी भाव कहते हैं, दोहरी दृष्टि कहते हैं। आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति दोहरी जिंदगी जी रहा। अपना बेटा अगर अच्छे नंबर से पास हो गया और पड़ोसी के बेटे के 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा आ गए, तो अपना बेटा पास हुआ तो पड़ोसी का बेटा अच्छे नंबर से पास हो गया, तो दोहरी जिंदगी में फिर कह दिया उसकी तो वहां पर पहचान होगी, पैसे वाला है, थोड़ा पैसा दे दिया होगा इसलिए काम हो गया होगा। दोहरी जिंदगी है, दोहरी जिंदगी। मक्खी दूध में गिर गई, थोड़ा सा दूध था तुमने फेंक दिया। मक्खी